फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपने सेक्स किया है तो उसके बाद कितनी देर तक आपको लेटे रहना चाहिए और क्या लेटे रहना ज़रूरी है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैम बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं बट प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। क्या अगर हम ट्राई करने के बाद, सेक्स करने के बाद, इंटीमेट होने के बाद इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं या वॉशरूम चले जाते हैं तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं? तो देखिए, अगर आप उसके बाद इमीडिएटली भी वॉशरूम चले जाते हैं तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। हाँ, कुछ अमाउंट में चांसेस घट सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। आपको प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म को अंडे तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। तो मिलियंस में, लाखों की तादाद में जब स्पर्म रिलीज होते हैं और वो अंदर जाते हैं, उसके बाद एक स्पर्म तो इतना होता ही है कि वो पहुंच जाता है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से, क्योंकि आप खड़े हो जाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो आप उसके बाद ट्राई करने के बाद, इंटीमेट होने के बाद मिनिमम 15 to 20 मिनट्स लेटे रहिए। मैक्सिमम आप 30 मिनट्स तक लेटे रह सकते हैं। उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 मिनट्स मिनिमम आप जरूर लेटे रहिए, मेरी भी एडवाइस है ये आपको, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक तो बॉडी भी रिलैक्स्ड होती है, स्पर्म मूव कर रहा होता है तो जो आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो उसे अच्छे से ले लेते हैं अंदर। दूसरा, जो स्पर्म का मूवमेंट है वो उसकी पिक्यूलर शेप, उसके अंदर एनर्जी होती है उतनी कि वो अंदर मूव कर सके। जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनमें मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, वो इजीली अंदर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके खड़े होने से वो अंदर नहीं जाएंगे, वो अंदर तब भी जाएंगे। बट हाँ, जब आप खड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार जो है आपका जो सीमेन फ्लूइड रिलीज हुआ है वजाइना में वो पूरा निकल जाता है, जिसमें स्पर्म्स भी निकल जाते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स है उसमें से कुछ ही मिलियन रह जाते हैं, फिर उसमें से जाते हैं। तो इसलिए एडवाइस ये है कि आप 15 to 20 मिनट्स लेटे रहिए, और अगर आप लंबा लेटना चाहते हैं तो 30 मिनट्स इज मोर देन एनफ। 30 मिनट्स के बाद आप इजीली आप जा सकते हैं वॉशरूम, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये भी देखा गया है कि अगर महिला अपने वजाइना को 30 मिनट्स के बाद वॉश भी कर लेती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेगनेंसी उसके बाद भी ठहर सकती है। तो इसलिए अननेसेसरी अपने मन में डाउट्स और स्ट्रेस मत होइए। आप सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए पॉजिटिव रहकर, और प्रेगनेंसी को एक चीज मान लीजिए कि कभी ना कभी तो वो ठहर ही जाएगी। सो आई होप इस वीडियो में आपको आंसर मिल गया होगा जो आपकी क्वेरी थी। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और औरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।